आफ्ताब अहमद शेरपौर साहब साबिक वज़ीर-ए-आला हैं, खैबर पख्तूनख्वा के साबिक वज़ीर दाखिला हैं और कौमी वतन पार्टी के सरबराह हैं। बहुत शुक्रिया आफ्ताब शेरपौर साहब। बताइएगा शेरपौर साहब, आज आप लोग शरह दस्तूर पे मौजूद हैं, हमारे सामने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान भी है। सर, यहाँ जो इकट्ठ है आप लोगों का, इसके क्या अगराज़ और मकासद हैं? कीजिए, अमूमन तो मौजूद ममालिक में जहाँ पर आईन की बालादस्ती होती है, कानून की बालादस्ती होती है, ऐसे इस्तेमाल नहीं आते। मगर जहाँ पर मुल्क के जो तीन सतून है वो अपने इख्तियारात से तजावुज कर लें और दूसरे सतून के उसमें आ जाए, फील्ड में आ जाए, तो लाजमी बात है कि वो तवाज़ुन जो है वो बिगड़ जाता है। और इसके लिए अब हम ये समझते हैं कि ये जो कुछ हुआ, हमें तो पहले से भी शकूक व शुबाब थे, हम तो कहते रहे, लेकिन उस वक्त हमने ये फैसला कभी नहीं किया। लेकिन 9 मई के बाद जिस तरीके से एक मुजरिम को यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में बुलाया गया मर्सिडीज में जी, और यहाँ पर उसकी खातिर तवाज़ु की गई और खुशी का इजहार किया और उसको उसी वक्त उस केस में रिहा कर दिया, हालांकि वो रिमांड पे था, और साथ ही रेस्ट हाउस में अपना मेहमान बना के, जिसके बाद नीचे अदालतें जो है, लाजमी बात है, उनको एक इशारा मिल गया। आप समझते हैं कि जो उसके बाद के फैसले थे वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इम्पैक्ट उस पर आया? उसका बिल्कुल इम्पैक्ट, क्योंकि इसके जाने से पहले तोशा खाना वाला केस तो पहले से स्टे हो गया, स्टे हो गया, और भी केस है यहाँ पर भी, क्योंकि उसमें तकरीर में सब बातें नहीं हो सकती। यहाँ पर भी रजिस्ट्रार ने कहा कि पावर ऑफ अटर्नी नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी उसने कहा लेके आओ उसको, 1 घंटे के अंदर लेके। तो वो एक मैसेज का सब कि इसका ख्याल रखना, और उसके बाद वो तसल्सल शुरू हो गया इस तरीके से कि यहाँ पहले तो 24 घंटे इन्होंने रखा, कोई उसके खिलाफ अरेस्ट की इम्कानात नहीं थे। उसके बाद वहां पर ले गए और यही कहा ब्लैंकेट इसको वो दी गई। आप लोग की डिमांड क्या है? यहाँ जो आप लोग आए हैं, क्या डिमांड है आप? हमारी डिमांड ये है कि एक जो आइन या पार्लियामेंट ने जो लेजिस्लेशन की है उसको माना जाए। हम तो बार बार ये कहते रहे कि फुल कोर्ट बनाया जाए, वो भी नहीं किया। हम अब समझते हैं कि बहुत हो गया, अब उसका तराजू का पलड़ा जो है अब बराबर नहीं है, और इसलिए हम समझते हैं कि इसीलिए ये रेफरेंस के खिलाफ भेज दिया गया है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में। उसने स्पीकर के वसाता से ही आएगा। अच्छा, तो ये स्टेप डाउन करे और जो बिल्कुल स्टेप डाउन करे, और जो दूसरा उसके सीनियर मोस्ट है वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की सरबराही करे, तो तब जाके हम समझते हैं कि फैसला कोई इंसाफ होगा। तो शेरपौर खान साहब, आप धरना भी दे रहे हैं या बस यहाँ पर आज का दिन का आप लोग? अभी देखो जो हालात हैं उसके मुताबिक ही रह गए, लेकिन हमारे एहतजाज तो ऐसे बदस्तूर जारी रहेगा। बहुत शुक्रिया आफ्ताब अहमद खान शेरपौर। लेकिन नाज़रीन, आवाज़ हक के साथ में खुशाकिर नज़ीब, और आज एक नए मौजूद के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। मेरे साथ इस वक्त साबिक वज़ीर आला आफ्ताब शेरपौर साहब मौजूद हैं, इनसे थोड़ी सी गुफ्तगू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है सर? ठीक है आप? ठीक है। बड़ा जोश और जज्बा सर आपके अंदर हमने देखा, यहाँ पे आपने बड़ी ज़बरदस्त तकरीर की। दूसरे नंबर पर मुझे ये बताइएगा, जो सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है इमरान खान के हक में, इमरान खान की जो गिरफ्तारी को गैर कानूनी करार दिया उन्होंने, क्या ठीक किया या नहीं सर? ये बिल्कुल गलत किया है। अव्वल तो ये है कि हाई कोर्ट ने उसको दुरुस्त करार दिया था, और नैब ने उसको रिमांड, नैब कोर्ट ने, अदालत ने उसको रिमांड पे भेज दिया था, और रिमांड से उसको यहाँ पर लाया गया, और जिस तरीके से उसको लाया गया मर्सिडीज गाड़ी में और जजेस के गेट पे,
तो ये एक शख्स जिसके खिलाफ 60 अरब रुपए का केस है, हाँ, उसको इस तरीके से कोई ट्रीट करता है। और यहाँ पर जिस तरीके से कहा गया कि हम बड़े खुश हैं और बड़े उसकी तारीफें की गई, ये भी ये कहा कि हम सिफारिश करते हैं कि इन जो वाक़यात हुए इसकी मजम्मत करें। उन्होंने मजम्मत नहीं किया। दूसरे दिन सब केसेस में ब्लैंकेट इसको बेल मिली, तो हम समझते हैं कि ये बिल्कुल दुरुस्त नहीं है और ये सारे सियासी फैसले हैं, ये मॉब के फैसले हैं। मॉब जनता के जोर से उन्होंने ये सूरत हाल बनाई है और अगर ये तरीका एक मुल्क में रहा तो फिर तो कानून की हुक्मरानी नहीं हो सकती। जिस तरह के फैसले सर हो रहे हैं, तो आपको लगता नहीं है कि लोगों का एतमाद जो है वो अदालत से उठता जा रहा है? बिल्कुल उठता जा रहा है। मैंने ये भी कहा कि ये बिल्डिंग जो है ये सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग, इससे लोगों की ये तवक्को है कि उन्हें इंसाफ मिलेगी। और जिन चीफ जस्टिस ने या जिन जजेस ने सही मानों में काम किया, उनका बहुत एहतराम आज भी किया जाता है। लेकिन जिन्होंने सियासत की और गलत तरीके से गलत फैसले किए, उनको कोई भी उनको सराहता नहीं है, बल्कि उनके खिलाफ बोलते हैं लोग। यहाँ पे धरना हुआ है, माशाल्लाह से काफी तादाद में लोग मौजूद थे। तो मुझे सर ये बताइएगा कि ये धरना जारी रहेगा या फिर एहतजाज की सूरत में? ये भी देखो कि ये PDM के जो कायद है वो सबसे मशवरा करके उसके बाद फैसला करेंगे। मुझे ये बताइए आगे का क्या लाइमल इख्तियार होगा सर? आगे का क्या लाइमल इख्तियार करेंगे आप लोग? जी, पार्टी आगे का क्या लाइमल इख्तियार करेगी सर? आइंदा के लिए एक तो आज पार्लियामेंट ने ये फैसला किया कि इसके खिलाफ रेफरेंस भेजा जाए और साथ ही साथ हम जो उस दिन के जो वाक़यात है और केसेज है उनमें जो मुलव्वस है उन सबको कैफियत किरदार तक पहुँचाएंगे और मुल्क में जो आईन और कानून की बालादस्ती को बरकरार करने की कोशिश करेंगे। आखिरी सवाल सर, ये जो इदारों के खिलाफ लोग बातचीत कर रहे हैं, तो आपके नज़दीक क्या दुरुस्त करते हैं? क्योंकि नवाज शरीफ साहब को जब निकाला गया था, वो भी आपको याद होगा गुजरांवाले के जलसे में उन्होंने किस तरह से आर्मी के खिलाफ बात की थी, इदारों के खिलाफ बात की थी। आप इमरान खान साहब को निकाला गया है सर, रजीम चेंज का जो मसला हुआ था, तो उन्होंने भी जो है जर्नलों का नाम लेना शुरू कर दिया जलसों में, तो क्या ये ठीक करते हैं सर? इस पर थोड़ी सी नजर डालें सर आप। इसको तो उन जर्नलों ने प्राइम मिनिस्टर हाउस तक पहुंचाया था और जब वो निकला है हुकूमत से उनके तो सारा सिर्फ ये वो था कि भाई मुझे क्यों निकाला, क्यों मेरे खिलाफ ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हुई, मुझे बचाया क्यों नहीं गया। तो वो अलग बात है। हम जो इंसाफ करेगा और जो इदारा अपने दायरे में रहेगा हम उसके इमरान खान को लाने में बात करते हैं। आफ्ताब शेख साहब, ये बताइए कि ये जो धरना दिया है PDM ने आज यहाँ पे, आप ये बताइए कि बुनियादी तौर पर PDM का इस वक्त जो मौक़िफ़ है या PDM इस वक्त चाहती क्या है बुनियादी तौर पर? देखो, जिस मुल्क में इंसाफ हो, जिसमें मुल्क में आइन की बालादस्ती हो, जिस मुल्क में कानून की बालादस्ती हो, उस मुल्क में ऐसे सूरत हाल, ऐसे धरने नहीं होते। लेकिन जहाँ पर एक इदारा दूसरे इदारे के उसमें इहाते में तजावज़ करे और सियासत में मुलव्वस हो जाए, तो ये वो उस लिहाज से मैं समझता हूँ कि फिर जब वो सियासत में आ गया जजेस, तो हम तो सियासी लोग हैं, हमने उनके खिलाफ इसलिए यहाँ पर एहतजाज किया कि आप सियासत छोड़ें, आप इंसाफ करें। आपके सुप्रीम कोर्ट में भी आधे जजेस आपके खिलाफ हैं, वो आपका जो फैसला है जो 3-2 का वो नहीं मानते, वो कहते हैं कि 4-3 का फैसला है। तो इसलिए अगर ये सियासत में इसी तरीके से एक लाडले को तकनीत देंगे तो लाजमी बात है हम ऐसे एहतजाज करेंगे। आफ्ताब शेख साहब, अगर इस एहतजाज के बावजूद भी सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं, जैसे कि आप कह रहे हैं कि होश के नाखून लेने चाहिए, अगर वो नहीं लेते तो फिर आपका लाया अमल क्या होगा? इससे ज़्यादा हम जाने में तरीके से और ज़्यादा एहतजाज को बढ़ाएंगे। हमने मुल्क में
आइन की बालादस्ती, कानून की बालादस्ती रखा है।